नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। भारत पाक जंग के चलते हाई अलर्ट पर हिमाचल। स्वास्थ्य के बाद लोकमान विभाग ने रद्द की सभी छुट्टियां। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हिमाचल सरकार ने उपायुक्तों के माध्यम से कई जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करवा दी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद शिमला में लोकमान विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चंबा में भी अगले दिनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक रहेगी। ऊना जिले में रात को होने वाली शादियों और अन्य समारोह के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। रात 8 बजे के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें गैदरिंग और लाइटें जलानी पड़े। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई है। राज्य के बड़े मंदिरों में मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। जेलों को अपने अपने स्तर पर मॉक ड्रिल करने को कहा गया और सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए सिविल डिफेंस रूल्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हिमाचल के लगभग सभी एयरपोर्ट 15 मई तक बंद रहेंगे। हिमाचल में कई भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की ओर से 10 और 11 मई के लिए जाने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू। छुट्टी में भी खुला रहेगा सीएम ऑफिस है। केंद्र सरकार के निर्देशों के चलते हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू कर दिया गया है और राज्य सरकार को आपात अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। प्रदेश में आगामी 3 छुट्टियों के दौरान प्रदेश के सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, गृह सचिव दफ्तर और आपदा नियंत्रण कक्ष सीएम स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। प्रदेश के गग्गल और भोंतर एयरपोर्ट 15 मई सुबह 5:30 बजे तक सिविल उड़ानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल के इंदौर और नूरपुर के साथ बीबीएन एरिया में भी शुक्रवार रात को ब्लैकआउट किया गया, जबकि इंदौर के अटाड़ा पुल के पास पाकिस्तानी मिसाइल या फिर ड्रोन का संदिग्ध टुकड़ा मिला है। बीबीएन में रात को उद्योग बंद। प्रदेश में 15 तक उड़ाने नहीं, होमगार्ड की छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हमलों की हिमाकत के बाद हिमाचल में सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई फैसले लिए गए हैं। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़, बीबीएन और परवाणु में रात के समय उद्योगों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के तीनों हवाई अड्डे भी अब 15 मई तक बंद रहेंगे। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है। हिमाचल से जम्मू और पंजाब के लिए रात्रि बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस के साथ होमगार्डों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। बीबीएन बिलासपुर समेत जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटे इलाकों में शुक्रवार रात को ब्लैकआउट रहा। मंदिरों और संवेदनशील स्थलों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर के कपाट रात 10 बजे के बजाय शाम 8 बजे बंद करने का फैसला लिया गया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी, रात भर एसपी, डीएसपी, एसएचओ कर रहे गश्त। भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश में संभावित खतरे के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से सटे बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी के निर्देशों के बाद सोलन जिला के इस सीमांत क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों से सटे तमाम एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और हर आने जाने वाले वाहन को सशस्त्र पुलिस कर्मी खंगार रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्धों की तलाश में एहतियातन सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। भारत पाक तनाव के बीच सीएम सुक्खू की हाई लेवल मीटिंग, डीसी एसपी को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सभी स्तरों पर सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आगामी 3 छुट्टियों के दौरान भी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष सहित सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय सीएम स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पठानकोट, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि इन राज्यों में सायलेंस से सतर्क किया जाए तो तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण गंभीरता से पालन करने पर जोर दिया। बैठक में धार्मिक स्थलों, हवाई अड्डों, बांधों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने और प्रदेश में स्थापित नियंत्रण कक्षों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। युद्ध जैसे हालात को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जारी की एडवाइजरी। युद्ध जैसे हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी को जारी की है। इसके तहत ब्लैकआउट के समय क्या करना चाहिए, इसको लेकर पंचायतों, स्थानीय शहरी निकाय संस्थाओं व निर्वाचित प्रतिनिधियों को सचेत किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ब्लैकआउट के समय घरों की सोलर लाइटें बंद करें और सोलर स्ट्रीट लाइटों को काले कपड़े से ढकें। लोगों को साथ रहने और नहीं डरने की सलाह दी गई है। ब्लैकआउट के समय घर, दुकान की सभी बत्तियों को बुझाने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनने, खिड़कियों पर मोटे काले कागज लगाने और मोटे पर्दे डालने, शीश से व खिड़कियों से दूर रहने और आवश्यकता पड़ने पर जमीन पर लेटने की सलाह दी गई है। किसी भी लवारिस व संदिग्ध वस्तु को नहीं छूने और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को 100 या 112 नंबर पर देने, वाहनों को खड़ा करने व लाइटें बंद करने तथा हमले व आपातकाल के समय सरकारी निर्देशों के अनुसार ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। भारत पाक तनाव के बीच एचआरटीसी का बड़ा फैसला, सीमावर्ती रूटों पर चलने वाली बस सेवाओं पर रोक। एचआरटीसी की अमृतसर, जम्मू, कटरा, पठानकोट आदि की ओर संचालित हो रही बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। सीमा पर मौजूद संघर्ष के मद्देनजर एचआरटीसी ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर मार्ग पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट भी देखी गई और साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा और सेवा दक्षता के हित में अपने संचालन में आवश्यक संयोजन करते हुए निगम प्रबंधन ने इस ओर जाने वाली बस सेवाओं को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। रात के समय अमृतसर, जम्मू, कटरा, पठानकोट के लिए एचआरटीसी सेवाओं के संचालन की समीक्षा की जाएगी और उभरती स्थिति के आधार पर केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एचआरटीसी के एमडी निपुल जिंदल ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी कानून और व्यवस्था प्रतिबंध के अधीन नियमित समय के अनुसार इन मार्गों पर दिन के समय बस सेवाएं चलाने का प्रयास किया जाएगा। एचआरटीसी इन मार्गों पर यात्रा करने की योजना बना रहे सभी यात्रियों को सलाह देता है कि वे अपडेट रहे और अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाए। हिमाचल में नए एक्ट से होगी नियुक्तियां, भर्ती पर रोक, कार्मिक विभाग ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दी है। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी किए हैं। बीते दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह 2 साल के ट्रेनी पीरियड पर भर्ती करने का फैसला हुआ है। कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, भर्ती आयोग और जिला उपायुक्तों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों के लिए आवश्यकताएं वर्तमान में नए अधिनियम के प्रावधानों के साथ होगी। सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही से पहले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। आउटसोर्स पर 15 मई के बाद शुरू होगी 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स कंपनियों को काम आवंटित करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।
चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। शिक्षा मंत्री डोई ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को बीते माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। 15 मई तक बंद रहेगा गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिल्ली मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के चलते अब गग्गल एयरपोर्ट 15 मई सुबह तक नागरिक विमान सेवाओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इस बीच सैन्य सेवाओं के लिए खुला रहेगा और जब भी सेना चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती है। भारतीय साइबर स्पेस पर अटैक, साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी, उपायुक्त एसपी को एहतियात बरतने की सलाह। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पिछले 24 घंटों में भारतीय साइबर स्पेस में बड़ी संख्या में साइबर हमले हुए हैं। साइबर अटैक के मामलों को लेकर स्टेट सीआईडी साइबर सेल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त एवं एसपी के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल की ओर से प्रदेश के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को सलाह दी गई है कि उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, तहसील, उप तहसील, विकास खंड और संबंधित विभागों सहित उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालय तुरंत एहतियात बरते। आतंकी हमले के बाद भारतीय वेबसाइट को निशाना बनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान में तनाव का असर, सभी गांवों में रात को बंद रहेगी लाइट, पंचायतों को निर्देश जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों को जरूरी निर्देश जारी की है। इसके तहत हिमाचल के सभी गांवों में रात के समय सभी घरों की लाइट बंद रखने और स्ट्रीट व सोलर लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त सोलर ने एहतियातन जिले की सभी पंचायतों को रात को लाइटों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है। सोलर लाइटों को भी बंद करने का आग्रह किया गया है। ऊना में भी सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइटों को कपड़े से ढकने का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों, पंचायत सदस्यों और पंचायत सचिवों को उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार सूचित किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति को देखते हुए सभी अपनी अपनी पंचायतों में लोगों को अपने स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश जारी करें। सेना के खिलाफ गलत पोस्ट शेयर करने पर हिरासत में लिया युवक। भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी व गलत पोस्ट शेयर करने पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा था कि भारतीय सेना ने सफेद कपड़े दिखाकर पाकिस्तान से हार स्वीकार कर ली है। इस पोस्ट को अब्दुल नाम के अकाउंट से भी शेयर किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने पलियोर क्षेत्र निवासी अब्दुल को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। मोबाइल को कब्जे में लेने के साथ ही उसमें मौजूद कंटेंट सहित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। 34 क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट पदोन्नत 87 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को मिली डीडीओ की शक्तियां। शिक्षा विभाग में 34 क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट को सीनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति दी गई है। विभाग की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है। इस दौरान कई पदोन्नत कर्मचारियों को नए स्टेशन पर भी तैनाती दी गई है। इसके साथ ही विभाग में 87 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को डीडीओ की शक्ति प्रदान की है। वे संबंधित संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की यात्रा भत्ते, टीटी, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामान्य भविष्य निधि अग्रिम निकासी के लिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल में शनिवार को 8 जिलों में रहेगा येलो अलर्ट, 11 तक मौसम खराब। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित नारकंडा, जोबड़हट्टी में बादल बरसे, जबकि इससे पहले गुरुवार रात को राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन इसका असर 13 मई तक रहेगा। रविवार को प्रदेश के 8 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बादल बरसने और बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि सोमवार को इसका असर कम होगा। 11 और 12 मई को राज्य में कहीं हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि 13 मई को राज्य के मध्य और उत्तरवर्ती क्षेत्रों में कहीं बारिश होने के आसार है।